साथियों, अब थोड़ी मेरी बारी है। नॉर्मली जो काम सीईसी मुझे सौंपती है उसको मैं ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करता हूँ। पिछले कॉन्फ्रेंस में मुझे याद है जब मैंने अपना ओवरव्यू शुरू किया तो डायस पे जितने भी डिग्नेटरीज थे वो सब पूरे जाके सामने बैठ गए क्योंकि उनको प्रेजेंटेशन देखना था। लेकिन हमने वो चीज़ ध्यान में रखी और उनके लिए भी एक सुविधा हमने उपलब्ध कराई कि भाई आपको बाहर ऑडियंस में जाके बैठने की कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से हमारे पीपीटीज का आनंद उठा सकते हैं। और दूसरी एक इम्प्रूवमेंट हमने पिछले कॉन्फ्रेंस से ये कॉन्फ्रेंस में की कि पहली कॉन्फ्रेंस में हम लोग टीम वाइज बैठे थे, रिफाइनरी की टीम, मार्केटिंग की टीम, जोन की टीम बैठे। इस बार ऐसा नहीं है, हर एक टीम है लेकिन वो कंबाइंड टीम है, कोई ऐसा रिफाइनरी मार्केटिंग ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग आपस में मिलजुल के बैठे। सो इतना इम्प्रूवमेंट तो हम लोग कर पाए 2 सालों में। इसके अलावा भी क्या क्या इम्प्रूवमेंट हमने करी वो मेरे प्रेजेंटेशन में आ जाएगा। आई रिक्वेस्ट टू गिव योर कंसंट्रेशन फॉर दिस। लिटिल बिट हिस्ट्री ऑफ द एसोसिएशन। एक्चुअली ये जो बातें हैं इसके ऊपर पहली कॉन्फ्रेंस में काफ़ी लंबी बातें हुई है तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, खाली आई विल टच अपॉन वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और वाइजैक बेस्ड एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1981 and Mumbai based association was established in 1991. From 2002 onwards we could really spread all over India and we have all the zonal committees functioning right now. Total 3,930 members are there for this association. Total number of CEC, refinery and zonal committees office bearers are 120. Major achievements internal within SPCL what we have achieved. Very broad points I am mentioning. We are having a very constant dialogue with management, headquarter level and zonal refinery levels. We are intervening for policies made for promotion, recruitment, transfers and trainings. Participation in statutory body review meetings. Then participation in CSR, SC/ST component plan. Presidential directives on reservation policy. एक ऐसा मॉड्यूल हम लोगों ने डेवलप किया था हमारे जोशी साहब के मोटिवेशन के अंडर में कि वो मॉडल इतना पॉपुलर हो गया हमारे देश में कि हमको बाहर की जो इंडस्ट्री है, हमारी ऑयल इंडस्ट्री, उनसे बार बार फोन आ रहे कि भाई भारत पेट्रोलियम वाले, ONGC और IOC वाले हमको बार बार बुला रहे हैं, साल में 2-2, 3-3 बार बुला रहे हैं, लेकिन हम एक ही बार जा पा रहे हैं। इतना ये मॉडल हिट हो गया। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमको बुला रही है, फिर भी अपना रोजी रोटी का काम छोड़ के जाना इतना आसान नहीं है, तो कभी हम लोग चले जाते हैं, कभी मौका मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट हम लोगों की ज़िंदगी में है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स फॉर नॉन मैनेजमेंट स्टाफ, ये भी मॉड्यूल हमारा काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। जोन्स में जब जाते हैं ट्रेनिंग के लिए तो ये बहुत काम में आता है। सेल्फ मोटिवेटिंग वर्कशॉप भी हम लोगों ने बेस जोन के लिए कंडक्ट करे। एक्सटर्नल आउटसाइड द स्पेशल बाउंड्रीज की हम बात करें तो हमारी एसोसिएशन की कुछ कामयाबी है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट का डीपीसी मेंबर का केस हम लोग जीत चुके थे। इसकी वजह से हमें डीपीसी मेंबर मिले जो कि आज हमारे संबारिया जी है। देन सुप्रीम कोर्ट का केस आप सब लोग जानते हैं डिस इन्वेस्टमेंट के खिलाफ, वो भी हमारे फेवर में है। देन 5 DUPT ऑर्डर जो गवर्नमेंट की तरफ से निकली थी 2007 to 6-7 में, उसके खिलाफ जो आंदोलन चढ़ा गया था पूरे भारत के अंदर, वो आंदोलन में हम लोग काफ़ी सक्रिय पार्टिसिपेट हुए और ये जो DUPT ऑर्डर में से 4 DUPT ऑर्डर नलीफाई हो गए और एक अभी भी है। देन फेडरेशन हमारी जो है ऑयल इंडस्ट्री की, उसको हमने रिवाइव किया और उसको साथ में लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कमीशंस के साथ जो हमारी बातें चलती रहती है लगातार। वेरियस सोशल एक्टिविटीज़ में हम लोगों का काफ़ी पार्टिसिपेशन हो रहा है आज के तारीख में। एक्सेलरेट टू एक्सेल ये जो थीम कॉन्फ्रेंस हम लोगों का जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ, उसका बैकग्राउंड इस तरीके से था कि जब हम लोग पूरे भारत में जोन्स में जाकर के, रिफाइनरीज में जाकर के हम लोग अलग अलग लोगों से मिल रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, तभी एक बात सामने आ गई थी कि भाई हम लोग सब लोग कभी एक जगह पे पूरे कमेटी मेंबर जो है, ऑफिस बेरर जो है, जोनल्स और रिफाइनरी टीम्स के CEC के, क्या हम एक साथ बैठ पाएंगे। तो ये भावना हमने हमारी मैनेजमेंट के सामने रखी और उसकी वजह से हमारी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई। जो कॉन्फ्रेंस हम लोग चाहते थे कि भाई जो हमारे एसोसिएशन के ऑफिस बेरर्स हैं, जिनकी ज़िंदगी हम बार बार कहते हैं कि भाई 3 डायमेंशनल ज़िंदगी है, एक तो हमारी पर्सनल लाइफ है, हमारी फैमिली लाइफ है, दूसरी हमारी
एचपीसीएल की नौकरी, रोजी रोटी जो है, और तीसरा डायमेंशन हमारा है कि भाई सोशल डायमेंशन, हमारे समाज के लिए, देश के लिए हमारा जो कर्तव्य है। ये 3 डायमेंशंस में लोग चाहते हैं, हम खुद भी चाहते हैं कि भाई हम एवरीवेयर वी शुड एक्सेल, वी शुड परफॉर्म ऑन द एट द पार एक्सेलेंस लेवल। सो ये सब अचीवमेंट्स के लिए हम लोगों को जो टूल्स टैकल्स की जरूरत होती है वो कहीं ना कहीं से हमको जुटाने की जरूरत है। इसके लिए ये कॉन्फ्रेंस की जो नींव रखी गई थी, तो उसके हिसाब से जो हमारा एचपी फर्स्ट का जो मंत्र है, हमारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए कि ये मंत्र अगर हमको चैंटिंग करना है तो उसके लिए हमारी विजन क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, चैलेंजेस क्या होनी चाहिए, हमारी रोल क्लैरिटी क्या होनी चाहिए और हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, इसके बारे में हमको डिस्कशंस करने हैं। तो ये सब करने के लिए हमको अपनी मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला, और ये सपोर्ट की वजह से ऐसा हुआ कि हमारी टॉप मैनेजमेंट ना कि ये प्रोग्राम को सपोर्ट उन्होंने किया, लेकिन पर्सनली ये लोगों ने, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे डायरेक्टर्स, ऑल टॉप ऑफिसर्स पर्सनली ये कॉन्फ्रेंस में लास्ट टाइम भी आए थे, इस बार भी आए। सो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो हमारा जो वे ऑफ लाइफ है, इसको जो सपोर्ट हमारे मैनेजमेंट से मिला, उसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल आवर बॉसेस। थ्री ऑब्जेक्टिव हमारे लाइफ का जो है, उसमें जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी आवाज़ सुनना, उनकी फीलिंग्स को समझना, देन एक विजन बनाना, को क्रिएट द विजन ऑफ द एसोसिएशन इन व्यू ऑफ द चेंज बिजनेस सिनेरियोज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, टू डेवलप अलाइन स्ट्रेटेजीज विद एचपीसीएल। हमारी एचपीसीएल की जो स्ट्रेटेजीज है उसके साथ में हमारी एसोसिएशन की स्ट्रेटेजीज किस तरीके से रहनी चाहिए, एक्शन प्लान फॉर एचपी फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन, इसके बारे में हम लोगों के साथ डिस्कशन होना चाहिए। और ये सब करने के लिए एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, हमारे एसोसिएशन के अंदरूनी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म एक होनी चाहिए, ये एक ऑब्जेक्टिव हमारा था। एचपी सेवा रत्न अवार्ड हम लोगों ने लास्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूट किया। इसका ये फर्स्ट ऑफ इस काइंड इसके लिए है कि पूरे भारत में हम लोग देखते हैं जितनी भी एसोसिएशन है, कोई भी एसोसिएशन अपनी कार्यकर्ताओं को, ऑफिस बेयरर्स को कोई फेलिसिटेट नहीं करती, सिर्फ प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का फेलिसिटेशन होता है, लेकिन जो कार्यकर्ता लोग ऑफिस बेयर्स है उनका कोई नहीं करता। लेकिन यह एसोसिएशन ऐसी है जिसने ये सोचा और करके देखा है कि हमारे जो कार्यकर्ता है, जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, गांव में जाते हैं, खेड़े गांव में जाते हैं, सिटीज में जाते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ रिकग्निशन हम लोगों से होना चाहिए टॉप प्लेटफॉर्म पे। इसके लिए ये सेवा रत्न अवार्ड जो है हमने कॉन्स्टिट्यूट किया। ये सेवा रत्न अवार्ड हम लोगों ने लास्ट टाइम देना शुरू किया। सो ये सब लेकर के हमने जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हमारी थी वो कॉन्फ्रेंस हमने की, और उसमें जो एक्सपेक्टेड टेक अवे था जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस का, वो ये था कि एक्शनेबल टू डू लिस्ट फॉर ईच वन ऑफ अस फॉर 3D एक्सेलरेट टू एक्सेल विद लव। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हमारी 9-10 मार्च को हुई, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब और डायरेक्टर साहब और सभी टॉप ऑफिसर्स वहाँ पे थे। हमने फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में जो एक्टिविटीज़ की उसमें थी हमारी वेबसाइट का लॉन्चिंग हमने किया था। देन जो बुक हम लोगों ने प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव्स ऑन रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर जो बनाया था उसका अनवीलिंग किया था। देन सेवा रत्न अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, हमारी कमिटीज़ का शॉर्ट एनालिसिस किया था, और एक स्पेशल लेक्चर हमने रखा था पद्मश्री मिलिंद कांबळे जी, जो कि फाउंडर और प्रेसिडेंट है डिक्की के, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के, और एक मोटिवेशनल टॉक हमारे संजय खंडागड़ी जी का भी हमने रखा था। सो ये सब करने के लिए, ये सब होने के बाद जो 2 साल हम लोगों को लिए गुजरे, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हुआ, उसके लिए जो पॉइंट्स हम लोगों ने लिस्ट आउट किए थे फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में कि भाई खुद का और हमारे फैमिली का हमने क्या कॉम्पिटेंसीज और कैपेबिलिटीज इंप्रूवमेंट किया, अपग्रेड किया। हमने अपने जो मेंबर्स है कंपनी में काम करने वाले, उनके लिए हमने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से अगर वो अंडर परफॉर्मेंस है तो वो सुपर परफॉर्मेंस बनने के लिए उनका जो जर्नी है किस तरीके से अभी हो रहा है। देन हमारे जो मेंबर्स है उनकी फैमिलीज के साथ हमारा किस तरीके का डायलॉग इस्टेब्लिश हुआ है, हम कितने बार उनके साथ मिले हैं, कोई सेलिब्रेशन में गए हैं या नहीं गए हैं। देन पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट्स अदर देन एचपीसीएल CSR एक्टिविटीज, ये हमने क्या किया, हेल्पिंग SC/ST OBC स्टूडेंट फ्रॉम हॉस्टल्स और इनिशिएटिंग CSR प्रपोजल्स, इम्प्लीमेंटिंग ऑनगोइंग CSR एक्टिविटीज।
All these actionable items were presented by all the zonal committee today. Pre-lunch session, all the zonal committees presented on this, and really we could not control our emotions while understanding their feeling out of their presentation. I think everybody will agree with me that all the zonal committees and office bearers are marching towards the stated goals of Accelerate to Excel. हमारे आदरणीय समारिया जी फुल टाइम यहाँ पे बैठे थे, जिन्होंने सबके प्रेजेंटेशन देखे, तो मुझे आशा है कि वो जब अपनी बात रखेंगे तो जरूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि भाई किस तरीके से इन लोगों ने अपनी बातें शेयर करी. Expectation from this second edition, HP first, we have decided to discuss on only core topics. Only 3 topics we have chosen. One is the entrepreneurship developments for SC/ST entrepreneurs to fulfill the Government of India order that 4% mandatory procurement from SC/ST entrepreneurs. What should be the role of this association? This is one of the topic we have chosen for this panel discussion. Another topic we have chosen is the CSR, and what should be the role of association while implementing the CSR, HPCL CSR and other than HPCL CSR. And one topic we have selected is the human right education, which we feel is the need of the hour. HPCL is anyway doing the human right education by the way of presidential directives, because it is on that line only. But apart from that, what we should do to further accelerate it? These are the only 3 topics we have taken, and tomorrow we will be having a very big agenda of this discussion, panel discussion. And this second edition we also plan to review the refinery and zonal committee takeaways. SP Seva Ratna award anyway we will be distributing. We are having all the board of directors, CNMD and directors for giving us the address. Then we have planned one keynote address by our role model, what was suggested by our EDHR Sri Rakesh Misri sir, that to invite a role model amongst your community, amongst the youngster, so that to whom you can see and say yes, he is a role model and one should be like him. So accordingly we have invited Mr. Snehadeep Fuljale. He will be speaking for 5 minutes. Then panel discussions. Anyway, HPCL officers' involvements are there. And this time, other than the regular functionaries, we normally have routine dialogues and discussion contacts with the HR. But this time, other than HR stream, many of the top officers are present in this conference. This is the first time happening, and we are thankful to that. And first time in this conference, we are invited dignitaries from outside HPCL. The panel discussion which we are planning on entrepreneurship includes B.K. Namdev sir. I don't know, but he may participate or may not. Already he has told to us that sir, if I am there, I will definitely participate. Otherwise, excuse me. But still, we would like to have you, sir, in this panel discussion. Then Mr. Pradeep Kumar, our DGM Materials, Vizag Refinery, he will be there. Madhusudan Rao, President Dicky AP chapter, he will be there. B.V. Venkatesh, who is the director of I Create India. It's a very good NGO. Then Mr. Prasad, director MSME, Andhra Pradesh. Then our CEC members will be there. Another panel discussion, role of association for implementing CSR. Madam Sonal Desai will be there. Madam Manjula Jagat Ramka is there. She is a social entrepreneur. Then P.K. Rai Dada and Ashirvadam. Then human rights educations, we will be having Suresh Sethi sir, Rosalina madam, and Mr. Yogesh Varade. He is the founder president of ACJP. He is the age of almost 79-80 years, but still works like a young chap. He attended so many United Nations conference. He is a NRI basically. He stays in New York. But incidentally, he was there in Mumbai, so we requested him to come. So he will be joining us for this panel discussion. So these focus areas we are planning. We will be also having panel discussion on checkup facility for the association and its fund utilization. That will be the internal discussion with General Secretary and all the zonal president secretaries. Then valedictory function we have planned with chairmanship of
GM Vizag Refinery Adarniya ASV Ramanan sir, who will be handing over the best presentation award, that we are decided to give best presentation award because all the zonal committees have presented and we are evaluating their performance, and on their performance award will be given. That will be with the auspicious hands of Mr. Ramanan sir. Special acknowledgement for this particular function, CNMD and all functional directors for wholeheartedly supporting the idea of conference and active participation. Sri H.N. Sambharia ji, always approachable DPC member we call him, because earlier people used to ask us who is our DPC member. So now in last conference also, this conference also, and our 6th December Manan Nirvan Parivan Din, that function also, he makes it sure that he remains present and approachable to the people. So Sambharia ji, we are thankful to you sir. Then Manav Ghosh sir, we have discussed this conference theme with him, and he had suggested us, motivated us to make this conference like an international conference and invite the dignitaries from all over the globe. Sir, we have tried for it, but because of Hudhud, our entire plan was really vanished, and we could limit ourselves within India only. Hudhud is responsible for that, otherwise हमारी तैयारी बहुत काफ़ी हो चुकी थी इसके बारे में. आउटसाइड स्पेशल डिग्निटरीज की भी आइडिया उन्होंने हमको दी, सो हम लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी अच्छा तरीके से अमल किया है. मिस्री सर, इनविटेशन टू रोल मॉडल उनकी आइडिया थी जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करी, उनके लिए थैंक यू सर. गंधम श्री गणेश सर, इनके साथ जब हमने मीटिंग की तो हमको एक ही स्टेटमेंट में एश्योरेंस मिला कि भाई आवर रिफाइनरी मैनेजमेंट कोऑपरेशन विल बी योर बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन. So really it is beyond our expectation sir. We are thankful to you. Thanks to Ramanan sir, Jairaj sir, Rosalina madam, Harish Kini, Rupesh Devrukar, entire VR committee for hosting this function sir. From last 3 days we are here physically present and we have seen these people toiling. They are running day and night literally. आशीर्वादम मेरे ख्याल से 2 दिन से सोया ही नहीं बेचारा, इतना काम उसने किया है ये कॉन्फ्रेंस सक्सेस होने के लिए. उसके लिए जबरदस्त एक बात तालियां होगी, बहुत ही बढ़िया मेहनत इन लोगों ने किया. ऑल द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, GMs एंड डिपार्टमेंट हेड्स फॉर रिलीजिंग द डेलीगेट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एंड सपोर्टिंग दिस इवेंट. ऑल द गेस्ट स्पीकर्स एंड इन्वाइटीज फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन एंड पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट. Taj Group management and staff service providers, we are thankful to them.